हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 2024 का वायरल पेपर करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपका यही सेट्स आपको देखने को मिलेगा। 825 रोडी ये वाला कोड आप याद रखना, यही आपको एग्जाम में पूरा का पूरा देखने को मिलने वाला है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है आपकी? 11। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल दीजिए, जो भी आपका अनुक्रमांक हो, 1 2 3 जो भी हो। यहाँ पर आप लोग अपना नाम डालेंगे, ठीक है ना। पूरा का पूरा ये वायरल पेपर है, आप याद रखना, सामाजिक विज्ञान 2024 का यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कब आपका पेपर है? 7 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। 101% नहीं, बिल्कुल 100% यही आने वाला है, ठीक है ना। याद रखना, यही पूरा आएगा, 100% पूरा वायरल पेपर है। आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। और समय है 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। सामान्य निर्देश आपको ये दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है ना। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट जो मिलते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा अपनी, ठीक है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, जो भी प्रश्न कितने नंबर का है आपको सामने दिया होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण सेशन की तरफ, जो खंड आ आपका होने वाला 20 बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो पहला प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन। जो मॉन्टेस्क्यू था उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उसने किया था आपका अधिकार विभाजन। किसका? अधिकार विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्न आपके लिए न्यू हैं सॉरी, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऑप्शन बी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ऑप्शन डी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक कर सकता है पर अंकुश होता है, ठीक है ना। चलो, इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, वही होती है आपकी निरंकुशवाद। यानी कि निरंकुश मतलब नहीं, ठीक है ना, अंकुश, कोई अंकुश ना हो, तो यही होता है निरंकुशवाद का तात्पर्य। समझ में आ गया। तीसरा बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? बताओ, आप फटाफट बताओ, ठीक है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया? तो आप सभी जानते हो जो खिलाफत आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया। इसके बाद मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो मानव जो अधिकार दिवस है वो याद रखेंगे दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? सोने का शहर दोस्तों बाल्टीमोर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एल डोराडो, ठीक है। तो क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? इसका आंसर कर रहे हो आप लोग डी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका।
एल डोराडो। क्या? एल डोराडो। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद छठा बोला गया गिल्ड्स क्या थे? व्यापारियों के संगठन, श्रमिकों के संगठन, विद्वानों के संगठन, उत्पादकों के संगठन। तो गिल्ड्स क्या थे? बताओ फटाफट आप छठे का सही आंसर। ठीक है ना? तो क्या था गिल्ड्स? तो गिल्ड्स था आपका व्यापारियों के संगठन। क्या थे आपके? व्यापारियों के संगठन। देखो एक अंक का सभी के अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी थी? मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। तो आप सभी जानते हो जो भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तक छपी थी? तो वो छपी थी आपकी कोंकणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। क्या है मृदा? पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। ठीक है, तो क्या है आपका आठवीं का करेक्ट आंसर? ठीक है ना? तो क्या है आप सभी जानते हो क्या है? तो वो है आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, कैसी? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद पर्वतों पर मृदा अपवर्तन का साधन है। क्या है? पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। जो पर्वतों पर आपका मृदा अपवर्तन है उसका साधन क्या है दोस्तों? पर्वतों पर क्या होता है आपका? जल। ठीक है, तो ऑप्शन सही इसका करेक्ट आंसर है। 10वां निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। बताओ कौन सी परंपरागत संसाधन है? बताओ फटाफट। 10वीं का सही आंसर तो कौन सा है आपका परंपरागत? तो वो है आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्या है आपका? प्राकृतिक गैस। इसके बाद 11वां निम्न में कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़, कॉफी। यानी जो हम व्यापार नहीं कर सकते, कौन सी फसल है आपका? ठीक है, तो वो है आपका बाजरा। ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम। इनमें से सभी कौन सी रेशेदार फसल है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखो कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसके बाद कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए है आपका? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। तो कौन सा नगर है भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? वो है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1953, 1960, 1998। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बताइए फटाफट 15वें का सही आंसर। कब किया गया था? तो वो किया गया आपका 1953। ऑप्शन बी। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, एकात्मक शासन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है आपका? सामुदायिक सरकार। ऑप्शन ए। 17 भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1992। कब हुई थी? 1992। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों। 18 लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है? जनता, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है दोस्तों? तो वो है आपका जनता। जनता चाहे तो सरकार को उखाड़ दे, जनता चाहे तो सरकार को बना दे। ठीक है, इसके बाद 19 निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका कृषि मजदूर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? 60%, 65%, 85%, 90%। ठीक है, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं तो वो हैं आपके 90% लोग जो हैं
भारत में अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं यानी उधार लेते हैं। क्लियर। चलो अब हम करेंगे खंड बा। कितने अंक का है? 50 अंक का। वर्णनात्मक प्रश्न 1 उत्तर आपको 80 शब्दों में देने हैं। पहला, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है आपको, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही वायरल पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 825 ओडी कोड का। अथवा में पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। जो पुना पैक्ट है उस पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिख देना, आपको 4 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। देखो विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान आपका जो है रटने वाली चीज़ नहीं है। आप बना बना के अच्छे से लिख सकते हो, कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। ठीक है, पर हाँ साफ लिखा होना चाहिए, सुंदर लिखा होना चाहिए, तब जो है आपको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर साफ साफ लिखना है आप लोगों को। प्रश्न 2, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में जीवन पर इसकी क्या मानव जीवन पर में इसकी क्या महत्ता का वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव जीवन पर इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, ये आपको तैयार करना है। अथवा में हमें खनिजों के संचालन की आवश्यकता क्यों है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी टाइम आता है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कर दीजिए आराम से। अथवा में भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, वीआईपी प्रश्न है, ये खूब तैयार करके जाना। इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा में तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अथवा विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तैयार कर लेना। ठीक है, हर साल इससे प्रश्न आता है। प्रश्न 2 वर्णनात्मक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 1789 में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, आप लगभग आपको 150 शब्दों में उत्तर देना, सीधे सीधे आपको पहले ही बता दिया गया है दोस्तों, है कि नहीं। चलो, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उस पर महामंदी के किन्हीं 3 जो प्रभावों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है। छठा, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। अथवा गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हो, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये भी प्रश्न बहुत टाइम आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। 100% पूरा मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ, यही एग्जाम में आपके आने वाले हैं 7 मार्च को। 7वां, संघीय व्यवस्था क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 अंक का आएगा, आपको पता है दोस्तों। अथवा लोकतंत्र शासन प्रणाली के कोई 6 लाभ बताइए। ठीक है, चलो, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तैयार करना। अथवा गुटेनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था, ये वाला तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका मानचित्र संबंधी। मानचित्र में क्या है, सही अंक के लिए आपको 1/2 1 अंक नहीं, आधा आधा नंबर है। ठीक है, 10 प्रश्न है तो आपके 10 अंक के आ जाएंगे। वह स्थान क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल कहाँ था, तो वो था आपका डांडी। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना और मानचित्र में इस चिन्ह से दर्शा देना। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, तो आप सभी जानते हो कहाँ हुआ, पोरबंदर। ठीक है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ, याद रख लेना, लाहौर। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो वो है आपका अहमदाबाद। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक तोड़ा। ठीक है, कहाँ तोड़ा था आपने, ठीक है, साबरमती के तट पर, अहमदाबाद। क्लियर। इसके बाद आपको ये चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह से दर्शाना है, महासागर प्रताप इस चिन्ह से, लाल मिट्टी का चिन्ह इस चिन्ह से आपको कहाँ दर्शाना है, मानचित्र पर दर्शा देना है अच्छे से। झारखंड के कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी इस चिन्ह से आपको नाम सहित, नागार्जुन सागर बांध आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्लियर। तो इस प्रश्न को अच्छे से पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में आने वाला है, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।